हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। सिर्फ एक क्लास जो है 7:30 बजे वाली वो डेडिकेटेड है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, वो भी सिर्फ हिंदी के लिए। बाकी सारी क्लासेस हमारी सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए ही चल रही हैं। तो यहाँ पे हम उन सब्जेक्ट्स को कवर करते चल रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। साथ ही साथ हम उन सब्जेक्ट को ज़रूर कर रहे हैं जो कि क्लैश कर रहे हो आपके यूपी टेट के साथ, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका पहले होना है, उसके बाद ही सुपर टेट होगा। इसी को ध्यान में रख के, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, सुबह 10 बजे की जो आपकी क्लास है वो लैंग्वेज की क्लास है, क्योंकि वो दोनों आपका यूपी टेट और सुपर टेट में कॉमन रहने वाले हैं लैंग्वेज। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज इतिहास के कुछ प्रश्न। आपका सुपर टेट के सिलेबस में आधुनिक इतिहास से जो है शुरू हुआ है इतिहास का सिलेबस, और जबकि यूपी टेट में आपका पूरी हिस्ट्री आएगी। तो इस वजह से हमने यहाँ से आधुनिक इतिहास के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जो कि पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से है, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है, कंबाइंड क्वेश्चन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट होते चलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन अच्छे एग्जाम से पूछे गए भी हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं रेडी हो जाइए। तो यस, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सोर, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मर्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स? फटाफट से बता दीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, चलिए देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव था, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, सभी को पता होगा, सभी का सही हुआ होगा डेफिनेटली। रॉबर्ट क्लाइव ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न इसी के साथ, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली? तो सबसे पहले आप सबको पता ही होगा, वास्को डिगामा आया था, जो कि एक पुर्तगाली था। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, पुर्तगाली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में कौन, अब सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है, सबको पता है। इसमें अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? अपनी पहली फैक्ट्री ब्रिटिशों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डालने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर से प्राप्त की थी अनुमति, जहांगीर ने अलाउ किया था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य क्या था, यही आपको बताना है। वैसे मल्टीपल होते हैं, कभी कोई चीज़ होती है तो उसके कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन सर्व प्रमुख उद्देश्य, मेन जो उनका एम था वो क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? क्यों ये कम व्यापारिक कंपनियां भारत आई पुर्तगाली? तो चलिए देख लेंगे। जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जाहिर सी बात है, व्यापारिक कंपनी थी तो कहीं ना कहीं व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य पहले यही था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कोचीन में, कालीकट में, पुलीकट में या फिर कैन्नानूर में? सर्वप्रथम, चलिए देखेंगे। जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न का आपका, वो कालीकट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आपने बी गेस किया है तो वेरी गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो आप लोगों ने गेस कर लिया है। देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होता है वो आपका हेस्टिंग्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, याद कर लीजिए इस नाम को, अभी आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तंबाकू के बारे में सबको पता होगा, टोबैको। तो ये जो है भारत में इसका प्रचलन किन से शुरू हुआ? अंग्रेजों से को इसका श्रेय जाता है, पुर्तगालियों को, डचों को या फिर फ्रांसीसियों को?
और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है भारत में तंबाकू का प्रचलन बढ़ाने में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत वाला कथन बताना है, सही कथन नहीं बताना है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। जो कथन गलत है वही बताना है, तो मतलब इसमें 3 कथन जो है वो ऑलरेडी सही हैं। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है गलत है। बाकी का सारा कथन आप देख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न इससे भी बन सकता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है वो दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया था। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले प्रश्न देखा था वो पुर्तगालियों का देखा था, जिन्होंने कालीकट में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। अगर पूर्वी भारत की बात करते हैं तो दक्षिण में मसूलीपट्टनम, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, उड़ीसा में, पूर्वी भारत में उड़ीसा में लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये बात भी सही है। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को या पुर्तगालियों को? जो हमारे भारतीय वस्त्र हैं ये प्रमुख निर्यात की वस्तु बने, इसका श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को इसका श्रेय जाता है वस्त्रों के मामले में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया किसने? मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, लीसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, या इनमें से कोई नहीं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। मर्चेंट एडवेंचरर्स यानी साहसिक व्यापारी, उसको हिंदी लिख दिया है, बाकी वो नाम यही है। इस नाम से जाने जाने वाले कुछ लंदन के व्यापारियों ने। इंटरपोलर्स थे क्या? इंटरपोलर्स क्या थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, अधिकृत व्यापारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरपोलर्स जो है वो सामुद्रिक लुटेरे थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छी बात भी है। तो देख लीजिए कौन से बादशाह थे जिनके आदेश पर हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर कर दिया गया निकाल कर? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? इनमें से जो ऑप्शन है, डुप्ले, क्लाइव, लाली, इनमें से कोई नहीं। नवाब की पदवी मुगल बादशाह ने किसे दी? सही उत्तर होता है यहाँ पे डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की गई थी मुगल बादशाहों के द्वारा। अगला प्रश्न, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? अब देखिए सारे कथन देख लीजिए, उसमें से कोई एक ही कथन सही होगा। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए थे जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है डुप्ले के संबंध में, ये सारे ही कथन सही हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, भारत को गुलाम बना लिया, उसकी जो शुरुआत हम कह सकते हैं कि जो मेन ये टारगेट बनाया, इसकी नींव जो है वो डुप्ले ने ही रखी। इसने ही ऐसे ऐसे प्रयोग किए, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे वो भारत को जीतने में अंग्रेज सफल हुए। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न अगेन। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, या फिर ये सभी?
और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी फ्रांसीसियों के पतन का कारण बना। फ्रांसीसी किससे गए? अंग्रेजों ने ही उनको हटाया ना। अगला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? मतलब कौन से युद्ध के बाद फाइनली फ्रांसीसी जो है वो हार मान गए, हार गए, और अंग्रेज जो है वही उनकी सर्वोच्चता स्थापित हुई? वांडी वॉश का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, या बक्सर का युद्ध? और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वांडी वॉश का युद्ध, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस टाइम पे भारत का बादशाह कौन थे? देखिए, जो अकबर थे उनका समय 1605 तक रहा है, और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो करीब 1600 में मानी जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि भारत में कब स्थापना हुई थी। यहाँ पे कुल मिला के ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब की बात है। तब भारत का बादशाह कौन था? प्रश्न कुछ ऐसा है, पढ़ने में थोड़ा उल्टा हो गया। तो ये आप समझ लीजिए कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऐसा नहीं है कि भारत में कब हुई थी। तो उस टाइम पे अकबर थे। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाता है इस प्रश्न के लिए। अगला देख लेते हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी भारत का कौन सा भाग था जो पुर्तगालियों के अधीन बना था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा जो है तब भी पुर्तगालियों के अधीन रहा है 15 अगस्त 1947 के बाद भी काफ़ी समय तक। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म्स ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? शाह सुजा द्वारा जारी निशान, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, या इनमें से कोई नहीं? और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो प्रश्न इससे ऐसे ही बनता है कि बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी फरमान से तैयार हुआ या बना, या किसको कहा जाता है, ऐसे करके प्रश्न आपके बन जाते हैं। प्रश्न थोड़े से थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे। 20 प्रश्न हमने देखे हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमने एक ही टॉपिक से देखा है प्लस हमने सिलेबस से देखा है। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो क्लियर होती चलेंगी, प्रैक्टिस होती चलेगी, और साथ ही साथ अब अपनी प्रिपरेशन जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की वो भी करते रहिए, क्योंकि चैनल पे जाहिर सी बात है कि हम जब सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चल रहे हैं तो डेली हर सब्जेक्ट की क्लास तो डेली होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप बुक्स से पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी करिए, आप NCERT बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो सारी चीज़ों को करते रहिए, किसी पे भी डिपेंड मत रहिए प्लीज़। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, कभी मैं नहीं कहती हूँ दावा कि बस आप मेरा चैनल देखिए और कुछ मत करिए। ऐसा नहीं है, पढ़िए, ज्ञान जहाँ से मिल सकता है उसको ज़रूर लीजिए। मैं भी जितना हो पाता है उतना, जितना बेटर तरीके से हो सकता है उतना एफर्ट करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँगी, और आप इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।